ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मर जीवा बनना अर्थात सब कुछ दान कर देना, विकल्प ही समाप्त कर देना। संकल्प विकल्प विकल्प रखते हैं ना कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा। बाबा कहता कोई विकल्प नहीं। बाबा आया है हम बच्चों को जीते जी मर जीवा बनाने। जीते जी मर जीवा का मतलब होता है आत्मा बना देना। मैं आत्मा हूँ, तो जब आत्मा शरीर से निकलती है, शरीर को जला दिया जाता है तो फिर मर जाता है इंसान, बोलते हैं। तो यहाँ पर जीते जी हमें आत्मा का फीलिंग दिया जा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जब शरीर समझ ले रहे हैं तो सारे दुखों का कारण बन जाता है। तो मरजीवा बनने की विधि बाबा ने सुना दी है। बाबा कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दो दान। कौन सा दान? कौन सा दान देना है? विकारों का दान, विकारों का दान देना है। और देखिए कोई भी चीज में दुख कब होता है? दुख का स्थिति तभी पैदा होता है जब कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। हर जगह बिना स्वार्थ के दुख नहीं, हर जगह स्वार्थ से ही दुख का पैदाइश होता है। एकदम छोटा बड़ा कोई भी तरह का दुख होता है। तो आज इस बात पर सभी विचार करो कि हमारा मरजीवा जन्म बना है कि अभी भी हम स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं? स्वार्थ के पीछे, लोभ लालच के पीछे भाग रहे हैं। किस चीज के लिए भाग रहे हैं? क्या हम चाहते हैं? अभी कभी अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य, ठीक है बाबा जो लक्ष्य दिया उसको भी साइड कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण बनना है, चलो सब नहीं बनेंगे लक्ष्मी नारायण, लेकिन अपने जीवन का कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना कि कुछ तो बनना है हमें। क्या बनना है? क्या बनना है? स्वार्थ नहीं, कुछ विशेष ऐसा कुछ कि जो करके जाए तो मुझे आत्मा को संतुष्टि मिले। अब देखिए कोई बोल रहा है ना कि हम डॉक्टर बन जाएं, हम बहुत बड़ा ये बन जाए, वो उसमें भी एक स्वार्थ है। पैसा ज्यादा कमाए या फिर नाम मान शान की प्राप्ति, लेकिन आत्मा क्या लेकर जाएगी? अगर देखिए डॉक्टर आप बन गए और उसके बाद शरीर छोड़ देते हैं तो फिर वो तो डॉक्टर का पढ़ाई सारा कुछ यही रह गया, आत्मा चली गई। आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? पद पोजीशन धन दौलत नहीं लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है? श्रेष्ठ कर्म लेकर जाती है। श्रेष्ठ कर्म किसको कहता है? जिससे दूसरे दुआ दे, आपको बहुत अच्छा बोले। हम कितनों से दुआ ले रहे हैं? कितनों से दुआ लेते हैं? जब देखते हैं ना, मतलब अभी तो देखिए यहाँ पर तो बगीचा नहीं है किसी का उतना, गमले में ही सब लगाते हैं। आप गमले में पौधा लगाएं फूलों का, कितना ज्यादा होगा, कितना मेहनत लगता है ना गमले में। लेकिन वही जमीन में अगर बीज पड़ जाए तो फूल देखिए कितना ज्यादा हो जाएगा। तो जमीन है बेहद, गमला है हद। गमले में बहुत मेहनत से बहुत अच्छा फूल निकलेगा, लेकिन फूल उतना ज्यादा फल नहीं। जो बेहद में निकलेगा ना वो गमले में नहीं निकलेगा आपका। कितना भी आप खाद पानी सब कुछ डाल दे, लेकिन जो बेहद में निकलता वो हद में नहीं निकलता। हम लोग हद के परिवार में पूरा जीवन गुजार दे रहे हैं, लेकर कुछ नहीं जाएंगे। और यही कारण है कि लास्ट में जब इंसान अकेला हो जाता मरने समय तो उसकी आंख से आंसू गिरता है कि भगवान से वो बात करता है उस समय कि भगवान हम क्या करके आए। जब समझ सब कुछ रहे थे हम, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है। आज छोटा बच्चा भी इस ज्ञान को समझेगा कि हम जो क्या लेकर जा रहे हैं, सब कुछ समझता है। आज आप छोटे छोटे बच्चों को बात करते हुए देखिए ना, आपको फीलिंग आएगा कि वो छोटे नहीं है। आत्मा रूप में हम लोग जान रहे हैं कि वो आत्मा है, लेकिन आप बात करते हुए सुनिए ना, 4 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, आपको छोटा नजर नहीं आएगा। उन लोग अपने आप में ना, उन लोग एकदम समझदारी से बताएगा इधर नहीं जाना, यहाँ ऐसे होगा, ये मत करो। तो बच्चों के अंदर भी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा है। आत्मा अपना संस्कार लेकर आई है। अच्छा बुरा उन लोगों को भी परख है, सब कुछ। तो इसीलिए आत्मा का जर्नी चालू रहता है। आप एक बार पहला जन्म में आए, हम लोग बहुत श्रेष्ठ कर्म अभी कर रहे हैं। सबसे पहला जन्म बहुत सुंदर होता है उसके बाद थोड़ा सा आ गया खराब, तो थोड़ा सा फिर दूसरे जन्म में आए तो थोड़ा सा कमी हो गया पुण्य का खाता, और आगे बढ़े। फिर पाप नहीं हुआ, लेकिन फिर दूसरे जन्म लिए, फिर थोड़ा सा पुण्य का खाता खत्म हुआ, फिर तीसरे जन्म। इस तरह करते करते 21 जन्म हम लोग गुजारते हैं, लेकिन वहाँ पाप नहीं करते हैं, लेकिन पुण्य का खाता समाप्त होता है। लेकिन जैसे ही द्वापर में हमारा पुण्य का खाता समाप्त हो जाता है
और यही कारण है कि फिर द्वापर से पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि मेरा पुण्य का खाता नहीं रहा। अगर हम पुण्य का नहीं करेंगे तो मेरा फिर दुख का फीलिंग शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो पूजा पाठ दान पुण्य, लेकिन वो श्रेष्ठ था भक्ति। उस समय जो भक्ति करते थे ना, वो श्रेष्ठ भक्ति था। अभी तो लोग कुछ भी श्रेष्ठ नहीं कर रहे हैं। पूजा पाठ छोड़ दीजिए, हम बोलते हैं ना कि नहीं, हम लोगों को रिश्ता नाता सब कुछ देखना ना, सब निभाना रहता है। आप अपने दिल से पूछिए, क्या रिश्ता आप सही से निभा रहे हैं? रिश्ता सही से निभा रहे हैं? अंदर में शिकायत नहीं चलता है कि वो ऐसा है वैसा है? दिल से अपने पूछिए। ये सच्चाई चाहे तो आप जानेंगे, चाहे तो बाबा जानेगा, लेकिन ये कलयुगी संस्कार बाबा जानता है कि क्या चलता है मन में, क्योंकि सबके मन में एक ही संकल्प चलता है। जो जैसा वातावरण ना, वही वातावरण में सब कोई पल रहे हैं। तो हम लोग सबके अंदर, अपने अंदर चेक कीजिए, क्या निस्वार्थ भावना से परिवार में भी है, चल रहे हैं हम लोग? निस्वार्थ भावना से निकलेगा, बाबा के आगे जरूर सच्चाई निकलता है। नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे, तो ये पाप है कि पुण्य है? हाँ, कर तो रहे दुनिया के दिखावा में कि हम परिवार को लेके चल रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे। तो यहाँ जब बाबा सच्चाई से अवगत कराता है कि बच्चे अब सच्चाई से चलो, क्या गलत करता है बाबा? क्या गलत करता है बाबा? ये ज्ञान देता है कि बच्चे कम सेवा करो, लेकिन बिना स्वार्थ के सेवा करो, दिल से सेवा करो। क्या गलत बोलता है बाबा? क्या गलत बोलता है? हम लोग दिल से कितना करते, और यही तो बाबा के साथ जो कर रहे हैं ना, यही तो हमारा 5000 साल चलेगा। आप देखिए कि एक व्यक्ति अपना मतलब करियर बनाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है, पूरा जीवन लगाता है कि नहीं? बचपन से पढ़ा रहे, कितना समय के बाद 25-30 साल तक पढ़ता है, तब जाके एक जॉब करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे पे भी एकाएक आपको पूरा लाख रुपया नहीं मिल जाता है। धीरे धीरे फिर काम करते जाइए, पूरा काम कीजिए, तब जाके पे मिलता है। अब सोचिए, उससे फिर जीवन बनता है। तो आप इतना सारा समय लगा दिए क्या थोड़ा सा जीवन बनाने के, उसके बाद भी आपका गारंटी नहीं है कि आप मर जाइएगा कि जिंदा रहिएगा, गारंटी नहीं है। अब सोचिए कि भगवान खुद कह रहा है कि बच्चे ये 21 जन्मों की कमाई करना है। अब 21 जन्मों के लिए कितना समय चाहिए आपको? जब एक जीवन में आपको कुछ अच्छा लाना अपने जीवन में, तो पूरा जीवन लगा देते हैं। अच्छा, 21 जन्म के लिए क्या क्या लगाना चाहेंगे? कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या लगा सकते हैं बाबा? समय नहीं है। लेकिन बाबा बोलता है कि बच्चे कर सकते हो, मनसा वाचा कर्मणा एनी टाइम लगा दो। तुमको ये नहीं बोल रहे कि सब छोड़ के मेरे पास बैठे रहो, ऐसा तो कभी नहीं बाबा बोला। एक राजा का कहानी पढ़ रहे थे। राजा बहुत पुण्य करता था, सबका केयर करता था, प्रजा का, सबका, अपना प्रजा का बहुत केयर करता था। तो एक बार जा रहा था कहीं तो टहलने के लिए, तो रास्ता में देखा एक देवदूत जा रहा है। एक उसके हाथ में किताब था। तो पूछा कि भगवान ये आपके हाथ में क्या है? तो बोला ना कि इसमें ना वो है, उनकी लिस्ट है जो भजन कीर्तन अच्छा से करते हैं, उसकी लिस्ट है मेरे पास। तो पूरा किताब ढूंढा, उसका नाम कहीं नहीं राजा का। तो बोलते शायद हम कुछ करते नहीं है ना, अपने भगवान का भजन कीर्तन कुछ भी नहीं करते हम, मेरा नाम कहाँ से आएगा? थोड़ा सा उसका मन उदास हो गया कि मेरा नाम नहीं है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हमको परोपकार करने में ही खुशी मिलता है। वो बात को किनारा कर दिया, फिर से परोपकार करने लगा। लेकिन मन खाता था उसका कि भगवान के लिए, भगवान के बच्चों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। सोचा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से वही देवदूत मिला, और उसके पास एक छोटा सा डायरी था। उसमें पूछा कि ये तो नया किताब दिख रहा है आपका खाता, इसमें क्या है? तो बोले इसमें वो है जो बहुत पुण्यात्मा है, जो भगवान को बहुत प्रिय है। तो बोला कि कौन सा पुण्यात्मा? बोले जो दूसरों का केयर करता है, क्योंकि भगवान का कार्य है कि सबका दुख हरने का, सुख देने का। और जो व्यक्ति सभी का दुख हरता है और सुख देता है, वो भगवान के कार्य में सहयोगी बनता, वैसे बच्चों को भगवान याद करता है। तो जब बोला कि मेरा इसमें होगा कि नहीं नाम? सो होगा नहीं होगा हमको अपने मतलब है, सो बोला। तो फिर भी वो बोला कि ठीक है, दिखाइए अपना डायरी, दिखाइए डायरी। तो उसमें देखता है कि आप पहले नंबर में ही उसका नाम है। तब वो देवदूत बोलते हैं कि जब तब पूजा पाठ से क्या में होता है, सिफारिश होता है भगवान को, सिफारिश घूस देते हैं ना, एक नारियल फोड़ देंगे मेरा जॉब लग जाए, 1 किलो ये लड्डू चढ़ा देंगे
सिफारिश करते हैं, घूस देते हैं। और भगवान को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो मेहनत करते हैं, जो परोपकार करते हैं। हम कौन सा कर्म करते हैं? अपने अंदर चेक करें। अपने लिए तो सारे लोग जीते हैं, फिर भी इसीलिए दुख आता है। एक गमले तक सीमित है हम लोग, एक गमले तक। कितना फूल और फल है, हम इतने मतलब बगल में ही हम लोगों का घर में भी गमला बहुत सारा लगा हुआ है, कभी पूरा फल नहीं दिया, कभी नहीं दिया वैसा। और वही बेहद में हद लगा दीजिए, वो खाद पानी सब धरती से खींचता है। अगर हम बेहद में चले जाए ना सेवा, आज हम लोग देखिए अपने ही जिंदगी को देखते हैं ना कि मायके में इतना साल दिए, 15-20 साल तो दिए, 20 साल के बाद ही ना शादी होके आए। उसके बाद ससुराल में कितना समय दिए, वो भी रख लीजिए 20 साल 15 साल दे दिए। अच्छा, कितने लोगों का दिल जीत लिया? आप सच्चे दिल से बोलिए। हम तो नहीं जीते थे हम तो किसी का नहीं दिल जीते थे, बल्कि और कड़वाहट आ गया। क्यों? क्योंकि हम भी लेने वाले बने हुए थे। हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। आप लोग अपने सच्चे दिल से बताइए, क्या एक भी इंसान है जिसका दिल आप जीत चुके हैं? एक भी इंसान का नाम नहीं ले सकते हैं। क्या है जिंदगी ये? और अब देखिए, अब यहाँ पर अलौकिक कार्य में मात्र 7 साल हुआ है, 7 या 8 साल हुआ होगा। आज देखिए 1000-2000 से भी ऊपर लोग बोल रहे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। कर कुछ नहीं रहे ज्यादा, केवल उसको बाबा से जोड़ दे रहे। बाबा को याद करो, ऐसे ऐसे याद करो, ठीक हो जाएगा। और बाबा को याद करने का तरीका केवल बता दिया, और बाबा को याद करने लगा, सबका ठीक हो। आज देखिए 1000-2000 का लाइन लगा देंगे कि इतने लोग संतुष्ट हो रहे हैं हम लोगों से। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है? अच्छा, इस कार्य में क्या लौकिक कार्य को छोड़ दिए? कोई बोल दे तो, कोई भी आकर बोल दे, लेकिन लौकिक कार्य को हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी भी डबल कर रहे हैं। घर वाले बोले कि घर का काम करो तो करते थे, लेकिन देखते थे दाई नौकर लगा हुआ है। अब दाई नौकर का तो हमको उलाहना मिलेगा कि देखो इसका तो काम हो जाता, हम लोग को तो पूरा काम करना। वो भी छुड़वा दिए, कर रहे हैं ना घर का काम। लोग बोला देखेंगे ना 1-2 महीना में अपने पस्त हो जाएगी, इतना सारा काम कहाँ से होगा इससे। हाँ, शरीर को भी देख के लोग अंदाजा लगा ही लेते हैं कि नहीं होगा इससे काम, लेकिन करने लगे क्योंकि कभी काम नहीं किए थे, कभी काम नहीं किए थे। क्योंकि घर लौकिक थे, मायके में भी ना इकलौती बेटी थे। एक बाल्टी पानी खींचते थे ना तो तुरंत भाई दौड़ कर आता था। उस समय मोटर नहीं था, बाद में मोटर लगा। तुरंत भाई लोग दौड़ कर आता, तुम क्यों खींच रही है, लाओ हम खींच देते हैं पानी। तुरंत पानी, यहाँ तक कि पूजा के लिए जो 1 लोटा जल डालते हैं ना, वो पानी तक हमको खींचने नहीं दिया जाता था। ऐसे सुकुमारी में पले थे। और उसके बाद जब जानते वहां पर सेंटर था ना, पानी का कमी हो गया, बाल्टी से पानी खींचना रहता था। अब खींचने लगे तो इस हाथ में दर्द था। अब बोले बाबा हमको तो करना है, हम करेंगे। और करते करते मेरे हाथ का दर्द ठीक हो गया, 1-2 दिन में, 1-2 दिन में दर्द ठीक हो। करना है, फिर कभी तो 1 बाल्टी पानी नहीं उठाए। और 20 लीटर वाला जो पानी आता है ना, डब्बा वाला, अब कोई भाई बहन तो था नहीं। अब पानी जब आएगा तो आपको तो खुद डालना होगा ना अपना बर्तन में, ड्राम में। अब उठा रहे ना तो हिलता नहीं था। करना है बाबा, तुम सर्वशक्तिमान हो और हम इतने कमजोर बने रहेंगे? नहीं, हमको करना है। धीरे धीरे हिलने लगा धीरे धीरे। अब क्या, उठाकर डाल भी लेते हैं। लोग सोचता है कैसे उठाएंगे। तो ये आपके अंदर वो शक्ति भरा हुआ है, सर्व शक्तियां आपके अंदर है, हम लोग उसको दबा दिए हैं। अब बाबा उसको बोलता है जागृत करो। इतना ज्यादा शक्ति हमारे अंदर है कि हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दबते 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 आज इतने संकुचित हो गए कि कुछ भी नहीं। अब बोलिए 1 बाल्टी पानी तक उठाने में हाथ दर्द हो जाता था, और फिर शक्ति कहाँ से आ गया? आज वही माता है जो इतना बड़ा डेगची से पानी नदी से ले आती है। वो भी तो वही शरीर है, मेरा भी वही शरीर है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर जब माउंट आबू गए थे ना पहली बार, तो क्या होता था, 1 पर्स उठा लिए काफी है, बाकी सामान तो युगल लोग उठाते थे। अब वहां देखिए पहली बार हम देखें ब्रह्मा कुमारियां इतना बड़ा बड़ा अटैची उठा रही है हाथ से, और अपना ही नहीं सबका उठा रही है, उठा के ले जा रही। बोले बाबा ये चमत्कार है, सो इतना भारी भारी उठा रही है। वहीं पर संकल्प किए, पहली बार गए थे, उस समय कुछ संकल्प नहीं था कि ये सब करना है। उस समय सोचे बाबा काश हम भी ऐसा सेवा करते,
ये नहीं कि हम उठा पाएंगे, नहीं, आप करवाओगे बाबा, हमको ऐसा सेवा करना है, हमको भी सबका टैकी उठाना है, हमको भी ऐसे करना है। मतलब सेवा भाव पहले से ही बाबा हमको बहुत शौक था हमको करने का। और देखिए धीरे धीरे बाबा करवा भी रहा है, करवा भी रहा है। तो शक्ति हमारे अंदर, इच्छा हम लोग संकुचित क्यों कर दिए? बस एक परिवार तक, आप सोचिए इतना समय दे दिए, घर परिवार का किसी का भी दिल जीत नहीं पाए, और आप बोलते हैं कि हम परिवार संभाल रहे हैं। किस बुनियाद पे परिवार संभाल रहे हैं? हाँ? तो आज बाबा कहता है कि बच्चे बेहद में आ जाओ, बेहद का परिवार तैयार हो जाएगा ना। आज दादी जानकी जब शरीर छोड़ी तो पूरा विश्व रो रहा है, पूरा विश्व उनके लिए दुआ कर रहा है कि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हैं। मोदी जी खुद आए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, सारे लोग आए। तो हमें ऐसा कार्य करके जाना ना, कुछ विशेष करके जाना। क्यों जन्म लिए, ऐसे ही छोटा मोटा काम किया, मर गए, ऐसा जिंदगी क्या फायदा? तो बाबा कहता बच्चे पहले मरजीवा बनो, पुरानी जिंदगी से मरो, पुराना जिंदगी दम संकुचित जिंदगी से बाहर निकलो और आत्मा बनो। आत्मा में सारी शक्तियां मौजूद है, उसको जगाओ। तो सब कुछ बाबा को पहले दान में दो। कौन सा, क्या दान में देना है? कमी कमजोरियों को दिए ना। बाबा ये एक बाल्टी नहीं उठा पाते हैं, एक 20 लीटर का कैसे उठा लेंगे? नहीं, वो पुराना कमी कमजोरी था, दान में दे दिए। बाबा आपकी शक्तियों को दान में नहीं लेता है, बाबा आपकी कमजोरियों को दान में लेता है, बाबा आपके अंदर के विकारों को दान में लेता है। हम वो भी कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा ऐसा कार्य बाबा के साथ रहकर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लक्ष्य तो रखें कि हम ये करेंगे, बाबा हमको ये बनना है, बाबा बनाता है। कभी नहीं सोचे थे ये सब, अभी जो हो रहा हम लोगों का सेवा ना, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन हाँ, मन में लगता था कि हम भी कुछ करके जाए बाबा। साधारण जीवन जीने का इच्छा मेरा कभी नहीं रहा, लेकिन जब कैद हो गए शादी के बाद तो सब दबा दी, अब यही मेरा जिंदगी है, ऐसा मन में विचार कर लिए थे। क्योंकि मेरे जो जेठ थे ना, वो बोल दिए थे मेरी मम्मी लोग को कि हम अपना मानत ले आए हैं, आप अपना मानत लाइए, मतलब आप अपने घर की बहू लाई, हम अपने घर की लेते आए, अब ये हमारे घर की हो गई, अपने आपके घर की नहीं है। संकुचित हो गया था जिंदगी, अब यही मेरा जिंदगी है, अब हमको कहीं नहीं जाना होगा। मतलब लगता था जैसे कैदी हो गए। इच्छा था, और इच्छा सबके अंदर है कि नहीं? इच्छा है कि नहीं? इच्छा दब गया है। डांस करने का मन करता है सबको, है ना? लेकिन जानते हैं लोग क्या कहेंगे? डांस नहीं करना, करने का इच्छा करता है कि नहीं? सबको खुलकर करने का मन करता है। क्यों डांस करने का मन करता है? वो हमारा संस्कार है, क्योंकि देवी देवता रास किए हैं, हम लोग का संस्कार है रास लीला करना, इसीलिए सब रास लीला करना चाहते हैं, नाचना सब चाहते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। नहीं, हमको नहीं आता। लोग जिद करते ना, तो अंदर से इच्छा कर रहा है जाए डांस करने, लेकिन अंदर लोग नहीं आता, हमको नहीं आता। अगर थोड़ा सा ज्यादा कोई जिद कर लिया ना, हाँ चलो कर, और उसके बाद देखिए क्या उछलने लगते लोग क्या उछलने लगते, आप बारातियों में देखिएगा। तो ये क्या है? हाँ, अब बूढ़ी बूढ़ी माता कितना अच्छा से कर रही थी उन लोग डांस। तो इसीलिए बाबा कहता ना, दबा लिए हैं हम लोग ना, अपनी इच्छाओं को मार लिए, और बाबा उनको जगा रहा है। बच्चे उठो, जागो, करो, तुम्हारी अंदर जो इच्छा ना उसको जागृत करो, सब कुछ तुम कर सकते हो। और देखिए शक्ति नहीं भी है ना, तो वो शक्ति देगा, बोलने का, करने का, चलने का, हर चीज का शक्ति वो दे रहा है। क्यों हम अपनी जिंदगी को संकुचित कर दे? बाबा हम लोगों को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, तो ऊंचाई पे चलने का कोशिश करें। तो बाबा कहता है पहले अपने तन मन धन जीवन को, स्वभाव संस्कारों को दान में दे दो, पुराना जो भी है, और संकल्प तो करे कि बाबा मुझे करना है। देह सहित सभी संबंधों का भी दान करो। अब दान करने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के निकल जाएं, दान करने का मतलब है कि बाबा को समर्पण कर रहे हैं किस हिसाब से, कि बस हम कर रहे हैं सबका सेवा, बाकी चिंता तुम करो, हमको चिंता नहीं करना है बस, और सेवा करते जा। देखिए जब बाबा के ज्ञान में नहीं थे ना, तो करते जरूर थे काम। आज हमसे खाना नहीं बनेगा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बस खाना तक था सीमित, फिर भी बोलते थे आज हमसे इतना काम नहीं होगा, आज हम सोएंगे। रात भर सोए नहीं, रात भर सोए, नींद ही नहीं पूरा हुआ है, आज सो जाते थे। और उसके बाद अभी देखिए, अभी तो क्यों बाबा को कोई गलत ना बोले घर में,
तो रात में सोए चाहे ना सोए, 2 घंटा भी सोए ना, सुबह उठ के जल्दी जल्दी करते ताकि यहाँ पर भी आ सके, कोई बोल ना सके कि तुम ये गलती कर रही है। इतना टेंशन रहता है कि नहीं बाबा हमको करना है, एक लगन लगा लिए। तो ऐसा तो नहीं, घर का टोटल काम और अपने हाथों से कीजिए। घर का सफाई कितना अच्छा से होता है, और काम वाली पे छोड़ दीजिए, वो काम कैसा करेगी, फटाफट। वो तो बिजनेस के हिसाब से कर रही है। तो देखिए आज सारा काम भी हो रहा है। लोग बोलते थे बीमार बीमार, और ही स्वस्थ होते चले जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा होते जा रहा है। एकदम साधारण जिंदगी में आ जाए, एकदम साधारण, नहीं दिखावा करना है। बहुत ये सब काम हम बहुत कर लिए, इतना साज सजावट बहुत कर लिए। एक एक महीना का तैयारी रखते थे, कहीं जाना रहता था शादी ब्याह में, एक एक महीना का तैयारी। आप बोलेंगे एक महीना से क्या तैयारी, वो तो हम लोग सब जानते हैं क्या तैयारी रहता है। हाँ, और करने के लिए कितना देर सोचे, ज्ञान में पहले, अरे एक इतना ही देर के लिए इतना 1 महीना का तैयारी, पूरा संकल्प विकल्प जीवन बर्बाद कर दिए 1 महीना का तैयारी में। और गए तो एक दिन पहने ओढ़े बराती घूम लिए, हो गया, कोई बोलने वाला भी नहीं। 1-2 को बोल दिया हाँ बहुत सुंदर लगी, हो गया। हाँ बहुत हो गया। और क्या अच्छा क्या मिल गया, उसे क्या मिल गया। हाँ, आज देखिए संस्कारों को सुंदर बनाए तो घर वाले तो सुंदर बोले ना बोले, लेकिन अब इतने सारे लोग सुंदर बोलने लगे कि नहीं, आप अभी कलर करे या ना करे बाल, लेकिन फिर भी सबके नजर में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि संस्कार सुंदर है। देह को सुंदर नहीं, बहुत देह के पीछे, ये पर्सनल मेरा अनुभव है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं हासिल होता, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। कितना भी आप कर लीजिए ना, हद में आपको कुछ नहीं हासिल होगा। करते जाएंगे करते जाएंगे, आप सोचेंगे अब बच्चों को तैयार करेंगे, बच्चे अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, आप अकेले पड़ जाएंगे। करके देखिए ना, भी आगे आगे बढ़ते जाइए। कर रहे हैं, आज क्या है, बच्चों लोग बाहर जा रहे हैं अपना घूमने फिरने, मम्मा आज यहाँ घूमने जा रहे हैं, तो क्या बोलिएगा, नहीं जाओ। अगर वो कमाएंगे, आप बोलिएगा नहीं जाओ, तो वो भी नहीं मानेंगे। हम अपना जमा करके हम जा रहे हैं, क्या बोल लीजिएगा। हाँ, जेंट्स लोग अपना संकुचित हो गया था जिंदगी मेरा, और आज देखिए बाबा कितने जगह घुमा रहा है। आज तो बड़ा मजा आ रहा है चारों तरफ जाने होने में, और कोई रोक टोक भी नहीं, कितना अच्छे से करवा रहा है चारों तरफ। तो बाबा जिंदगी बदल दिया, और हम तो शुक्रगुजार है बाबा को कि बाबा हमको बहुत अच्छे समय पे चुन लिया, और अच्छे समय पे सारा बंधन चुकतू करवा दिया। अब एकदम आजाद हैं, अब एकदम आजाद हैं, और हमको यही जिंदगी पसंद। आप सबको भी वही जिंदगी पसंद होगा, लेकिन अभी क्या है कि बंधे हुए हैं। तो सोच रहे कि हम लोग क्या कर सकते, कर सकते हैं, हम कर सकते तो आप लोग भी कर सकते, क्योंकि हम जैसे वैसे आप भी, आप जैसे वैसे हम भी हैं। ओम शांति।